तभी मैंने प्रण किया कि कंस का शासन तो खत्म कर देना है। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और सनातन धर्मी। मुझे राष्ट्रवादी होने का, सनातन धर्मी होने का जो है मुझे सजा मिला। क्या बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं था? सबसे बड़ा हत्यारा मैं था? शराब की तस्करी मैं करता हूँ? हम जवाब देंगे दयानिधि मारन को। हम डरेंगे नहीं। काहे नहीं कर रहे हैं लोग? काहे नहीं दयानिधि मारन के ऊपर एनएसए लगा रहे हैं लोग, जो बिहार और यूपी के लोगों को जो है टॉयलेट साफ करने वाला बोलता है। कंस के पार्टी में नहीं जाऊंगा, बस इतना जान जाइए। आप लोग पता कीजिए कि बिहार माँ जो है वो रोती थी, ये बात सत्य है। लेकिन इतना मुझे एहसास था कि मेरी माँ रोए, मेरे पिताजी रोए, मेरे भाई रोए, लेकिन वो लोग रोएंगे लेकिन मुझे टूटने नहीं देंगे। और मेरी माँ ने मुझे टूटने नहीं दिया। मेरी माँ ने मुझे संभाल लिया, मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और मेरी माँ ने जो है मुझे सलाखों के बाहर निकाल दिया। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और सनातन धर्मी हूँ। सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मुझे गर्व है इस बात का। और मुझे राष्ट्रवादी होने का, सनातन धर्मी होने का जो है मुझे सजा मिला। रिचा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने 5000 वीडियो बनाया है। यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं और बिहार के लोग भी देख सकते हैं, देश के लोग भी देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि मैं भाजपाई माइंडेड हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में जाके योगी आदित्यनाथ जी से मैंने सवाल किया। मैं गुजरात में मोरबी पुल गिरा तो मैंने सवाल किया। नितिन गडकरी के मंत्रालय एनएचएआई से मैं लगातार सवाल करता हूँ। मैंने 5000 वीडियो बनाया। जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी बिहार में, उस समय भी मैं एम्बुलेंस पे खड़ा हो के हॉस्पिटल में घुस के मैंने वीडियो बनाया। उस समय मेरे ऊपर कभी किसी ने एफआईआर नहीं किया, मुझे उस समय दबाया नहीं गया, उस समय एक पत्रकार का गला नहीं घोटा गया, उस समय एक यूट्यूबर का गला नहीं घोटा गया। और जो विपक्षी पार्टी कहता है कि पक्ष जो है पत्रकारों का गला घोट रहा है, यूट्यूबरों का गला घोट रहा है, वही विपक्षी पार्टी ने साजिश करके, दो राज्यों की सरकारों ने साजिश करके जो है मुझे जेल में डाला, मेरे ऊपर एनएसए लगाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि मदुरई हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट का बेंच है, उसने एनएसए क्वेश कर दिया। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 5000 में से 4000 वीडियो जो है मेरा जो है वो भाजपा सरकार से सवाल करते हुए, लेकिन मुझे सजा मिला तो सिर्फ और सिर्फ ये तिलक के वजह से मुझे सजा मिला। तो ये राष्ट्रवादी होने के वजह से मुझे सजा मिला। तो सिर्फ और सिर्फ एक फौजी का बेटा होने के वजह से मुझे सजा मिला। तो सिर्फ और सिर्फ जो है सनातन धर्मी के वजह से मुझे सजा मिला। तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी होने की वजह से। वरना का सबसे बड़ा अपराधी मैं था, सबसे बड़ा हत्यारा मैं था। शराब की तस्करी मैं करता हूँ। ड्रग्स जो है रोज बिहार में आता है, उड़ता पंजाब के जगह पे आज उड़ता बिहार हो चुका है। क्या मैं वो काम करता हूँ? मैं बिहार के गरीबों के लिए आवाज उठाता हूँ। उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? पुल जो गिरा देता है, पुल जो ध्वस्त हो जाता है, हवा में उड़ा देता है पुल, ट्रेन चोरी होता है बिहार में, टावर चोरी होता है बिहार में, पुल चोरी होता है बिहार में, स्कूल चोरी होता है बिहार में, अस्पताल चोरी होता है बिहार में, और वो चोरों के ऊपर जो है एनएसए नहीं लगता है। और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा के जो है भेज। आप देखिए यहाँ पे एक फोटो है जिसमें यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। इस खबर की पुष्टि मनीष कश्यप नहीं करता है। जैसे पुष्टि करता वैसे एनएसए लगा देगा लोग, ये लोग फिर से मेरे ऊपर। अब बताइए, आपको बता दूं कि ये डीएमके के नेता हैं दयानिधि। इन्होंने इससे पहले डीएमके के नेता नहीं, स्टालिन मुख्यमंत्री के भाई हैं ये। बिहार के लोग जो है तमिलनाडु में जाके जो हिंदी भाषी है वो टॉयलेट साफ करते हैं। तो आप बताइए, बिहार के जो एक राजा के राजकुमार जो हैं, 1 मार्च को 2023 में जाके बर्थडे केक काटने गए थे कि टॉयलेट साफ करने गए थे? वो बताए ना क्या करने गए थे? वो टॉयलेट साफ करने गए थे कि बर्थडे केक काटने गए थे? वो बताएं दयानिधि मारन को जवाब दे। हम जवाब देंगे दयानिधि मारन को, हम डरेंगे नहीं। वो जानती है ना करुणानिधि का परिवार कितना बड़ा है। और इधर जो है एक राजा और राजा का परिवार जो है, पूर्व राजा का राजकुमार और उनका परिवार कितना बड़ा है। ये दोनों परिवार से हम अकेले टकराएंगे, हमको कोई डर नहीं है। अब बताइए ना, ये इस पे जवाब काहे नहीं दे रहे लोग? इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे नहीं कर रहे लोग? काहे नहीं दयानिधि मारन के ऊपर एनएसए लगा रहे हैं लोग, जो बिहार और यूपी के लोगों को जो है टॉयलेट साफ करने वाला बोलता है? जबकि हमारे यहाँ के ना जाने कितने जो है आईएएस आईपीएस जो है वहां पे डीजीपी बने हैं, तमिलनाडु में डीजीपी बने हैं। अब बताइए, वो राजकुमार से आप लोग सवाल पूछिए, वो राजकुमार के मुंह में माइक डालिए और पूछिए कि ये राजकुमार जी बताइए, आप टॉयलेट साफ करने गए थे 1 मार्च को वहां पे तमिलनाडु में, क्या करने गए थे?
और मनीष कश्यप पे एनएसए लगाए, और जब मनीष कश्यप पे एनएसए लगाए तो ऐसा जो बात बोला है उसके भी ऊपर एनएसए लगाइए, और मनीष कश्यप को मदुरई के जेल में भेज दिए, उसको पकड़ के बेउर कंस के पार्टी में नहीं जाऊंगा, बस इतना जान जाइए। तो ये कंस कौन है आपके लिए? आप लोग पता कीजिए कि बिहार में कंस कौन है। बिहार के भोले भाले लोगों को जो है वो सजा कौन दे रहा है। श्री कृष्ण क्या करते थे? गैया का चारा का व्यवस्था करते थे। कंस क्या करता था? गैया का चारा खा जाता था, गाय का चारा खा जाता था, और श्री कृष्ण गाय के चारे का व्यवस्था करते थे। तो हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग श्री कृष्ण के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग जो है उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। हम लोग जो है बिहार के निर्दोष भोले भाले लोगों को जो है इंसाफ दिलाएंगे, और जो कंस है उनका हक मारेगा। तो इशारों में कहीं ना कहीं आप तेजस्वी यादव पर तो ये बात नहीं कहते। आपको पता है मैडम, इसीलिए आप बिहार के लोग अगर सुधर गए, 12 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या है, हम सुधर गए, हम जग गए, और हमारे अंदर का शेर जग गया। बिहारी के डीएनए के ऊपर बहुत सारा चर्चा होता है, तो बिहारी के डीएनए में शेर होता है, शेर का डीएनए जो है बिहारी का डीएनए होता है। तो ये अंदर का जिस दिन शेर जग जाएगा उस दिन हमारा बिहार देश का हर एक सिस्टम से कहूंगा, हर एक सरकार से कहूंगा कि किसी भी माँ को जो है ना परेशान मत करो। अगर उसका बेटा सही है ना तो किसी भी माँ के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, किसी भी माँ के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर उसका बेटा गलत है तो उसे सजा दो, और जितना गलती किया है उतना ही सजा दो। अगर सरकार के और सिस्टम के नजर में लगता है कि मनीष कश्यप ने गलती किया था, झूठ बोला था, तो मुझे झूठ बोलने का सजा सरकार को देना चाहिए था। हालांकि मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सत्य दिखाया था, लेकिन मुझे झूठ बोलने का सजा देना चाहिए था। मुझे तो आतंकवादियों वाला सजा इन लोगों ने दे दिया, एनएसए मेरे ऊपर लगा दिया। मैंने कौन सा बम ब्लास्ट किया था? मैं कौन सा AK-47 लेके गुजरा था? मैं कौन सा हैंड ग्रेनेड किसी के ऊपर फेंक दिया था? तो मैं बस, अगर आप दूसरे किसी की माँ को रुलाते हैं तो एक दिन आपको। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।